जय हिंद। मैं जयंत कुमार। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 19,838 पदों पर आया उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में ये जो साइंस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन का जो है 25 गो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं लगातार 10 वर्षों से रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपका जो है अच्छे से तैयारी हो सके। बिहार पुलिस का जो है इसका फर्स्ट एग्ज़ाम 13 जुलाई से स्टार्ट है, इसलिए आप लोग तैयारी में एकदम ज़ोर शोर से लग जाइए, क्योंकि अभी से तैयारी में ज़ोर शोर से नहीं लगेंगे आप लोग पीछे रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है। आप लोग बताएंगे कार्य का मात्रक क्या है। ये जितने सारे क्वेश्चन हैं ये आपको एक क्विक रिवीजन रहने वाला है और एक सेट के तौर पर आप लोग देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको 5 सेकंड मात्र टाइम दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टोटल जो क्वेश्चन है इसमें से आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग बताइए कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है इकाई किसकी है। तो आप लोग बताएंगे कि प्रकाश वर्ष जो इकाई है किसकी है, तो है दूरी की। किसकी है, दूरी की। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर ये कितना एवोगाड्रो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक इकाई किसकी है, तो ये भी है दूरी की। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में समय कौन सा का मात्रक नहीं है। आप लोग बताएंगे समय कौन का मात्रक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग बताएंगे दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक होता है पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग बताएंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो आप लोग बताएंगे कब लागू किया गया था, तो किया गया था 1971 में। कब लागू किया गया था, 1971 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे किस इकाई में माप सकते हैं, तो माप सकते हैं कैलोरी में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो क्या है, आप लोग बताएंगे, तो ये है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति को क्या कहा जाता है। मतलब लेंस की शक्ति का जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो एम्पियर किसको नापता है, नापता है करंट को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर का मात्रक है।
मतलब जो है वेक्टर मात्रक कौन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे, ये हो जाएगा बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो आप लोग बताएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सदिश जो है द्रव्यमान नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या लंबाई सदिश राशि है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अदिश राशि कौन है? तो आप लोग बताएंगे कि अदिश राशि कौन है। ऑप्शन ए है बल अघूर, बी है ऊर्जा और सी है संवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये जो है सदिश राशि नहीं है। अब लोग बताएंगे कि सदिश राशि किसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अब लोग बताएंगे, तो ये सदिश राशि है संवेग। देखिए सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें ये जो है दिशा और परिमाण हो, उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। जिसमें दिशा और परिमाण हो उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। देखिए सदिश राशि का और एग्जाम्पल बता देते हैं। वेग है, विस्थापन है, ठीक है, बल है, रेखीय संवेग है, कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है, त्वरण है, बल अघूर्ण है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण है और चुंबकन तीव्रता है। ऐसे और है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट किस के सिद्धांत पर कार्य करती है? ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे कि जो रॉकेट है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और आप लोग बताएंगे कि रॉकेट में जो है न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था? न्यूटन ने। आप लोग बताएंगे कि जब यात्री बस में बैठा हो और अचानक गाड़ी जो है बस चल पड़ता है, तो जो यात्री है पीछे की ओर झुक जाता है, तो ये न्यूटन का कौन सा नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पास्कल इकाई किसकी है? तो किसकी है? तो ये है दाब की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? वो मापा जाता है जल की बहाव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो कौन प्रत्यास्थ है? तो है स्टील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। तो कौन सा बल है? तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी की तुलना में ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा पर कितना है, कैवां भाग है। जैसे कि मान के चलिए कि आदमी का जो वजन है धरती पर यहाँ पे 100 kg है, तो पृथ्वी पर 100 kg है। तो आप लोग बताएंगे कि चंद्रमा पर कितने kg का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो कितना है आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। क्या हो जाएगा? 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित है? वो है पलवन का नियम से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि श्यानता की इकाई क्या है। तो क्या है? तो वो है पोइज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा बल लगता है। तो लगता है
अपकेंद्रीय बल। दूसरे क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? लगता है अपकेंद्रीय बल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 86 नंबर, 87 नंबर भी है जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आप लोग बताएंगे कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो होती है स्थितिज ऊर्जा। आप लोग बताएंगे कि ये जो बांध है, मान के चलिए कि यहाँ पे बांध बंधा हुआ है, इधर से पानी आया है और यहाँ पे रुक गया है, तो ये जो बांध पर बल लग रहा है, कौन सी बल है? इसको गतिज ऊर्जा बोलेंगे या स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे? आप लोग बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो कैसे होती है? तो होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो आप लोग बताएंगे, तो वो है घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रहेगा घनत्व। क्या रहेगा? घनत्व। 91 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? आप लोग बताएंगे, तो ये है न्यूटन के तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो देखिए, वेग क्या है? सदिश है। विस्थापन क्या है? सदिश है। बल क्या है? सदिश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आयतन क्या है? अदिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो क्या मापता है ये? आप लोग बताएंगे, तो ये मापता है तरंग दैर्घ्य मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो किसने पिघला दिया था? तो पिघलाया था डेवी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो किसने दिया था? तो दिया था रामफोर्ड ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है इसका है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व जो है सबसे कम है? आप लोग बताएंगे, तो सबसे कम है पेट्रोल का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो कितने वाट के बराबर होता है? तो होता है 746 वाट के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बर्नौली प्रमेय आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बर्नौली प्रमेय जो है आधारित है, आप लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो है बर्फ का गलनांक जो है क्या होगा? घट जाएगा।